बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का नाम आप लेते होंगे और उसका अल्लाह अल्लाह। एक कहीं पे बात है, पता नहीं मैंने ये आपको बताई, ये बात आपसे की है कि अगर हम बेवजह ही सुकून नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या है कि आपकी रूह जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र मांग रही है। तो अगर वैसे देखा जाए कि अगर आप ये सुनो, अगर कहीं महसूस करें ये इस तरह जब आप अल्लाह करते हैं, ये बोलते हैं, इबादत करते हैं, ये अंदर कुछ महसूस होता है कभी कि ये कोई एक बिजली सी कोई चलती है वो पैरों से सर तक। और आपको सुनो, ये नॉलेज तो आपको ज़ाहिर है मेरे से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है कि वो क्या कहते हैं कि वो जब जान निकलेगी तो वो पैरों से निकलेगी ना, तो इस तरह ये जाएगी। तो अगर आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं तो इस तरह जब इबादत करते हैं तो ये कोई ऐसे कभी कोई रेस सी नहीं चलती कि वो पैरों से सर की तरफ जा रही हैं, ये करंट आता है। और उसमें छोटी सी बात करें, वो जो रोंगटे की बात करते हैं, रोंगटे खड़े हुए थे, उसके बाद वो कोई लहरें सी जो लगातार पैर से सर की तरफ, सर से पैर की तरफ ऐसा जा रही होती हैं। कभी ऐसे आपको महसूस हुआ होगा? तो ये क्या है, क्या होता है? तो ये जो है, ये आपको पता है कि रूह जो है ये अल्लाह ताला के नूर से ही बनी है। तो अब वो जो जिस चीज़ से बना है तो उसको तो उसी का जिक्र पसंद होगा ना। और ये आपको पता है कि वो प्यारे प्यारे हमारे कोई मलाइका ऐसे हैं कि जो शुरू से लेकर जो है वो आखिर टाइम तक जो है वो सजदे में ही रहेंगे, सजदे में ही रहेंगे। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो जब सजदे से वो जब उठेंगे, सर उठाएंगे, यही कहेंगे कि तेरा सजदे का हक़ ही नहीं अदा हो सका, जो हमेशा सजदे में ही है। तो अब देखें कि अगर हम ये सजदा 5 दफ़ा तो दिन में करना ही करना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अब ये देखें कि हमारा तो सजदा जो है, लेकिन वो जो अल्लाह वालों की बातें हैं वो तो हर वक्त सजदे में ही होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अल्लाह करम करे, बात लंबी हो रही, लेकिन स्टूडेंट जो है आप जो है 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और सुकून जो है, दिलों की राहत, सुकून जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र ही है। कुरान पाक पढ़ना तो ये सुकून ही है। अल्लाह ताला हम पे अपना करम रखे, ईमान की दौलत से हमें नवाजे, इस्तकामत नसीब करे और ईमान पे ही ख़ात्मा। और सुन, एक और दुआ भी होती है आफ़ियत की। आफ़ियत ये होता है कि ये अपने आप को मुकाबले के लिए पेश ना किया जाए, उससे बचा जाए। ये नहीं है कि हम जाके अब ये जंगें शुरू कर दें। मुसलमान मोमिन वो है कि अगर जंग जो है अगर मुसलत कर दी जाए तो फिर पीछे नहीं हटना। लेकिन ये नहीं है, अगर वो इस्लाम को जो है अगर ज़रूरत है तो फिर ठीक है उस हवाले से। लेकिन अगर कोई आपको तंग नहीं किया जा रहा, जिस तरह हमने वो कुरान में हम पढ़ते हैं मुआदा है, तो फिर नहीं। लेकिन अगर वो आगे जो है जो सिपा सलार जो है, जो हेड है, वो अगर ज़रूरत है तो फिर ठीक है। तो इसलिए आफ़ियत का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तो ये दुनिया जो है ये कांटे हैं इसके अंदर, ये बचते बचाते ही हम अल्लाह ताला की तरफ वापस चले जाएं। ये नहीं कहना कि जी फ़ौरन किसी को ललकारना, इल्म है तो अब आप इल्म के लिए कि हाँ जी पूछो जी क्या पूछना है, ऐसी कोई और ताकत है, ऐसा नहीं। आफ़ियत जो है वो अल्लाह ताला से मांगनी है, आफ़ियत मांगनी है। लेकिन अगर मुकाबला हो जाए तो फिर ज़ाहिर है पीछे हटना नहीं है, ठीक है। अब ये लेक्चर की तरफ ही चले जाते हैं। तो अब ये जो है अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। वो अगला टॉपिक अब ये लोकल वेरिएबल, और यही वो बात, इसमें वही लाइफ टाइम जो हमारी ज़िंदगी जो है, जिस तरह हमारी ज़िंदगी, तो अब हम वेरिएबल की ज़िंदगी देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें स्टूडेंट। अगला टॉपिक है हमारे पास लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, स्कोप किसे कहते हैं, और टर्म्स हमने देखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले लोकल, अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए वो सारे ही लोकल वेरिएबल। लोकल का मतलब क्या है कि सपोज़ अगर आप शहर की बात कर दें, अगर ये लाहौर शहर की अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज़ लाहौर सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसका लोकल क्या होगा, लोकल पर्सन
जो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, लाहौर में रहता है, उसको क्या कहेंगे, लोकल पर्सन, यही कहेंगे ना, जो लाहौर में रहता है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर उसकी लाइफ जो है वो क्या, वो लाहौर में ही गुजर रही है। तो ये अब उसको अगर हमने अप्रोच करना है, उससे मुलाकात करनी है, तो किधर हमें आना पड़ेगा, लाहौर शहर में, ऐसे ही है ना। तो अब जो है अल्लाह के करम से ज़्यादातर उसकी ज़िंदगी जो है वो भी लाहौर शहर में ही गुजरेगी, ठीक है। तो ये मैं ज़रा टॉपिक आपको ज़रा सा आसान करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जो स्टेटमेंट लिखते हैं, वो किस में लिखते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं ना। और अभी तक जो है मेन की ब्रेसेस से अब चैप्टर 13 में आकर जो है वो अब कोई और फंक्शन बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो किसको कहते हैं, ब्रेसेस को ही कहते हैं ना। तो अभी ज़्यादातर हमने वेरिएबल कहाँ बनाते थे, मेन के ब्रेसेस में, मेन के ब्लॉक में, ठीक है। तो अब यहीं से ज़रा हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। लोकल वेरिएबल के लिए ये पेज नंबर हमारे पास 211 पर लोकल वेरिएबल की हेडिंग है, लेकिन लोकल वेरिएबल हमारे पास ये आखिर में ये बनता है, ठीक है। ये 3 लाइंस ये लोकल स्कोप तक, ठीक है, यहाँ तक, ये जो आखिरी पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये लोकल स्कोप तक, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ऑल वेरिएबल्स डैट हैव डिक्लेयर्ड, वी नहीं करेंगे, ठीक है, डैट हैव डिक्लेयर्ड, ठीक है, ऑल वेरिएबल्स डैट हैव बिन डिक्लेयर्ड, थोड़ा सा लफ्ज़ यहाँ से काट देंगे, ऑल वेरिएबल्स डैट हैव बिन डिक्लेयर्ड within a block that is within the extent of a pair of curly braces, curly braces के अंदर जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको these are called लोकल वेरिएबल, उनको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। उसका स्कोप भी लोकल ही है। अभी स्कोप क्या अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो रिपीट करता हूँ, ये लोकल वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑल वेरिएबल्स डैट हैव बिन डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक that is within the extent of a pair of curly braces are called local variables, ठीक है। तो यहाँ तक कर लें, एंड अब लोकल स्कोप अगर नहीं भी तो अब ये लोकल वेरिएबल का यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं दो इसमें ये पेज और अगले पेज में छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस पर आपने ज़रा तवज्जो करनी, मैं आपको मार्क भी करवा रहा हूँ। लोकल वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। उसके बाद है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, ये किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, स्टूडेंट ज़रा वर्ड्स पे तवज्जो करना है। लोकल वेरिएबल अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया है, अब हम स्कोप ऑफ अ वेरिएबल किसे कहते हैं ये हम डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, आप कहते हैं ना, ये जो सपोज आईसीएस कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं सर, इसका स्कोप क्या है, मतलब क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा किस किस फील्ड में उठाया जा सकता है, आगे हमारी कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ये कहते हैं ना आईसीएस का स्कोप क्या है। अब इसी तरीके से अगला शॉर्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब ये 3 लाइनें जो हैं, ये स्कोप ऑफ ए वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन। The scope of a variable refers to the region of a program in which it is accessible. Scope of variable का मतलब है प्रोग्राम का वो हिस्सा जहाँ पे इसको एक्सेस वेरिएबल को किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। The name of a variable is only valid within its scope. वेरिएबल का नाम जो है वो वेरिएबल आप उसी स्कोप, जहाँ जहाँ उसका स्कोप है, जिधर स्कोप है उधर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, परेशान ना हो। सो वेरिएबल कैन नॉट बी रेफर्ड आउटसाइड इट्स स्कोप, वेरिएबल को स्कोप के बाहर इसको यूज़ किया ही नहीं जा रहा, स्कोप ही नहीं है उसका। एनी अटेम्प्ट टू डू सो विल कॉज ए कंपाइलर एरर, अगर आप वेरिएबल को स्कोप के बाहर, और अभी हम देखते हैं, परेशान ना हो, अभी हम ये देखेंगे, ये टॉपिक हो जाए तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करके बताता हूँ। अगर हम वेरिएबल को जो उसके स्कोप से बाहर अगर एक्सेस करेंगे तो एक कंपाइलर एरर आ जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ, स्कोप, वेरिएबल का स्कोप वो प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहाँ पे
हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली कर्ली ब्रेसेस की बात ही की जा रही है। नेम ऑफ वेरिएबल इज़ ओनली वैलिड, अगर आप वेरिएबल को स्कोप के बाहर इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर एरर आ जाएगा। ये स्कोप ऑफ ए वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन। फिर एक और टर्म है लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल की ज़िंदगी का टाइम अरसा। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन। व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं जितने भी वेरिएबल हमने मेमोरी में बनाए होते हैं वो एक अरसे तक उनको क्रिएट किया जाता है फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड, एक अरसा। यानी इसका मतलब है इन्होंने भी ख़त्म हो जाना, सारी हर एक ने ख़त्म हो जाना, सिर्फ अल्लाह ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये वेरिएबल दे कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस, ये जहाँ पे इनको डिक्लेयर किया गया तो इसका मतलब है ये बने, वेयर दे आर डिक्लेयर्ड एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड, उसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। वो ड्यूरेशन जितने अरसे तक वो वेरिएबल मेमोरी में रहे इसको वेरिएबल की लाइफ टाइम कहा जाता है। ये इसकी ज़िंदगी है कि जी वो डिक्लेयर जहाँ से किया वहाँ से वेरिएबल एक किस्म का बना या पैदा हुआ और उसके बाद जो है जितने अरसे तक वो मेमोरी में रहा वो उसकी ज़िंदगी है। तो फिर मेमोरी से अगर ख़त्म हो गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने लोकल वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन किया, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल शॉर्ट क्वेश्चन किया, अब लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल शॉर्ट क्वेश्चन किया। मैंने कहा ये 2 पेज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब है हमारे पास स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल, ये अब हमारे पास ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है। जब हम लोकल वेरिएबल बनाएंगे तो अब लोकल वेरिएबल का स्कोप ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्कोप ऑफ ए वेरिएबल ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये आप पैराग्राफ कर सकते हैं कंप्लीट, तो ये स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल बन जाएगा। वो इसमें लोकल वेरिएबल 2 लाइनों तक था और फिर ये 4 लाइनें स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल बनेगा। ऑल वेरिएबल्स दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड विद इन ए ब्लॉक दैट इज़ विद इन द एक्सटेंट ऑफ अ कर्ली पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स और इसका लोकल स्कोप। यानी जो हम वेरिएबल जो एक ब्लॉक में बनाते हैं ब्रेसेस के अंदर उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है और उसका स्कोप भी लोकल होता है। स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल क्या होता है? इज़ फ्रॉम द पॉइंट इन द प्रोग्राम वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। वेरिएबल का स्कोप जहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जहाँ उसको डिक्लेयर किया जाता है वो उसका स्कोप शुरू हो जाता है अनटिल द एंड ऑफ द ब्लॉक कंटेनिंग इट्स डिक्लेरेशन। जब तक वो ब्लॉक क्लोजिंग ब्रेस नहीं आ जाता उसका स्कोप रहेगा। वेरिएबल डिक्लेयर होने से क्लोजिंग ब्रेस तक जहाँ पे वो वेरिएबल बना है ये लोकल वेरिएबल का स्कोप है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अब 4 लाइनें कंप्लीट है, स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा भी, ठीक है। स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल ये हम बात करेंगे। उसके बाद है एक शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने पहले लोकल वेरिएबल किया, फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल किया, फिर ऊपर लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल किया, अब स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल हमने किया। उसके बाद अगले पेज पर ये एग्जांपल है, इसको एग्जांपल को हम देखेंगे अभी। तो अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है अब लाइफ टाइम ऑफ ए लोकल वेरिएबल। ये यहाँ पर ये लाइफ टाइम ऑफ ए लोकल वेरिएबल ये यहाँ से शुरू होगा। द लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल, ये देखें यहाँ से, ये हमारे पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। द लाइफ टाइम ऑफ ए लोकल वेरिएबल इज़ द ड्यूरेशन इन विच द प्रोग्राम कंट्रोल्स रिमेन्स इन द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। वेरिएबल की लाइफ का जो अरसा है वो ब्लॉक है जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया। जब तक कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है उसकी ज़िंदगी है।
जैसे ही कंट्रोल यानी इस ब्लॉक के अलावा कोई और स्टेटमेंट हम जब एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, एज सुन एज ए कंट्रोल मूव्स आउटसाइड ऑफ देयर स्कोप, तो उसके जो वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली कि लोकल वेरिएबल के हवाले से स्कोप और लाइफ टाइम वो ब्लॉक ही है जहाँ पे वो वेरिएबल बना, वही उसका स्कोप है और वो ब्लॉक ही उसकी ज़िंदगी का अरसा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एग्जांपल इस्तेमाल की गई है। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर करें। एक वेरिएबल आपने बनाया एन काउंट, ये कौन से ब्लॉक में बना है? ये मेन के ब्लॉक में बना ना, ये मेन की ब्रेसेस में। इसका मतलब है अब ये आप सिर्फ लोकल वेरिएबल के हवाले से इस टॉपिक को ज़हन में रखेंगे कि ये एन काउंट का वेरिएबल इस ब्रेसेस में बना। इसका मतलब है ये ब्रेसेस जो है मेन की ब्रेसेस, इसमें कहीं पर भी इस वेरिएबल एन काउंट को आप यूज़ कर सकते हैं, उसका स्कोप है, और ये ब्रेसेस ही इसकी लाइफ है, जहाँ मर्जी इसको यूज़ करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक है डबल इक्वल टू लगाना है। सुनो यहाँ पे मिस्टेक है, सही कर लें, डबल इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि आप ये एन काउंट में ज़ीरो स्टोर नहीं करवा रहे, बल्कि आप चेक कर रहे हैं कि ज़ीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मिस्टेक सही कर लें, डबल इक्वल टू करें। इफ़ एन काउंट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर अगर एन काउंट ज़ीरो के बराबर है तो ये एक और ब्लॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये ब्लॉक किसका है? इफ़ का। और अब इफ़ के ब्लॉक के अंदर आपने ये वेरिएबल CHK का बनाया है। अब ये CHK का वेरिएबल कौन से ब्लॉक में बना है? इफ़ के ब्लॉक में। एन काउंट का वेरिएबल कौन से ब्लॉक में बना है? मेन के ब्लॉक में। तो एन काउंट का जो स्कोप मेन का ब्लॉक है, एन काउंट की ज़िंदगी ये मेन का ब्लॉक है, CHK का ब्लॉक जो है वो कौन सा है? इफ़। तो ये CHK का जो स्कोप है ये इफ़ का ब्लॉक है, CHK जो लाइफ जो है वो इफ़ का ब्लॉक है। तो इसमें आप इस्तेमाल आपने किया CHK में 10 स्टोर करवा दिया, ठीक है। लेकिन आप ये देखें, इस लाइन को देखें ये प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप ये CHK को प्रिंट कर रहे हैं, कहाँ? CHK का वेरिएबल कौन से ब्लॉक में बना है? इफ़ के ब्लॉक में। तो उसका स्कोप इफ़ का ब्लॉक है। अब इफ़ का ब्लॉक तो ख़त्म हो गया ना, ये प्रिंट एफ तो इफ़ के ब्लॉक के बाद में लिख रहे हैं। तो अब आप जब ये प्रिंट करने को कहेंगे, एक्सेस करने को कहेंगे, एरर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप भी ख़त्म हो चुका है CHK का, और ये मेमोरी में है ही नहीं, ये वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय इसको कर दिया गया है। तो ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होनी, ये एरर आ जाएगा, ये प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं होगा। इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल किए, एक्सप्लेनेशन है। वी हैव यूज टू वेरिएबल इन द प्रोग्राम, एन काउंट और CHK, बोथ ऑफ दीज आर लोकल वेरिएबल, लेकिन उसका स्कोप फ़र्क है। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल एन काउंट इज़ द ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन। ये जो एन काउंट का है इसका स्कोप क्या है? मेन का ब्लॉक। दैट इज़ फ्रॉम इट्स पॉइंट्स ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंड ऑफ द मेन फंक्शन, वेयर एज द स्कोप ऑफ वेरिएबल CHK इज़ द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। लेकिन CHK के वेरिएबल का स्कोप इफ़ का ब्लॉक है। दैट इज़ फ्रॉम इट्स पॉइंट्स ऑफ डिक्लेरेशन अंटिल द एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक ख़त्म होने तक जो है ये इसका स्कोप है। दीज वेरिएबल कैन ओनली बी रेफर्ड विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्कोप्स। एनी रेफरेंस मेड टू दैम आउटसाइड ऑफ देयर स्कोप्स विल बी लीगल। दस प्रोग्राम कॉजेज द फॉलोइंग कंपाइलर एरर, CHK अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। ये जब प्रिंट एफ की ये लाइन एक्सिक्यूट की जाएगी एरर आ जाएगा। वो क्या? This is because in the last printf statement of the program, the variable CHK is referred outside of if block, that is out of its scope, which is illegal. लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये तो हमने बात वो कर ही ली है। ये प्रोग्राम जो है ये कंपाइल नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल को हम देखते हैं पहले, उसके बाद जो है मज़ीद आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। अब हमारे पास लोकल वेरिएबल, उसका स्कोप और उसकी लाइफ टाइम। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। वेरिएबल जो फंक्शन भी तो एक ब्लॉक ही है ना, जो वेरिएबल फंक्शन में बनाया गया या ब्लॉक में बनाया गया उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। दे कैन बी यूज ओनली बाय स्टेटमेंट्स
डैट आर इनसाइड दैट फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। ये वही स्टेटमेंट जो ब्लॉक में लिखी हुई हैं वही इस वेरिएबल को यूज़ कर सकती हैं। लोकल वेरिएबल्स आर नॉट नोन टू फंक्शन आउटसाइड देयर ओन। लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक में बना, जिस फंक्शन में बना है, उससे बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। लोकल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, ये भी ज़रा ज़हन में रखें। ऑटोमेटिक वेरिएबल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो लोकल वेरिएबल का शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखना है। लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक वेरिएबल कहा जाता है। इसका मतलब है ये जब ब्लॉक में कंट्रोल आता है, जब बनते हैं, जैसे ब्लॉक ख़त्म होता है तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, तो इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहा जाता है। सिंटेक्स क्या है लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? ऑटो का वर्ड, डाटा टाइप और आइडेंटिफायर। ऑटो, अब ऑटो स्मॉल में लिखना, स्मॉल लेटर्स में। ऑटो इट इज़ अ की वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिक। लेकिन अब डाटा टाइप, वो जो भी डाटा टाइप आप बना रहे हैं, वेरिएबल की जो टाइप है, आगे उसका नाम है। आइडेंटिफायर ये क्या है? वेरिएबल का नाम। डाटा टाइप तो वो जिस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। अब लेकिन द यूज़ ऑफ कीवर्ड ऑटो इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें, जो भी वेरिएबल आप बनाते हैं वो ऑटोमेटिक ही होते हैं। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। देखें अभी तक हमने जितने भी बनाए, हमने कहीं पे ऑटो का वर्ड तो नहीं ना इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास जो है ऑटो जो है ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखते तो फिर भी ये हमारे पास ये लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल ही बन रहे हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है ये देखें, हमने ये हम कोई वे प्रोग्राम है, ये हमने इधर मेन के ब्लॉक के अंदर हमने ये 3 वेरिएबल बना दी, ए बी और सी। हमने ए में 10 स्टोर करा, बी में 20, सी में a+b करके हमने स्टोर करवा दिया। तो अब ये तीनों के तीनों जो हैं ये लोकल वेरिएबल हैं। तो अब इसको हम देखेंगे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और अ ब्लॉक, इसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है और इसका स्कोप भी लोकल ही होता है। These local variables can only be used within the function or block in which they are declared. ये लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है, these local variable can be used, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसी फंक्शन और ब्लॉक में जहाँ इसको डिक्लेयर किया गया है। We can use or access a local variable only in the block or function in which it is declared. लोकल वेरिएबल को हम यूज़ या एक्सेस कर सकते हैं उसी ब्लॉक में, फंक्शन में जहाँ इनको डिक्लेयर किया गया। It is invalid outside it. ये ब्लॉक या फंक्शन के से बाहर ये इनवैलिड है। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द कंट्रोल रीचेस द ब्लॉक और फंक्शन। लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब कंट्रोल जो है इस ब्लॉक या फंक्शन में आता है। कंटेनिंग द लोकल वेरिएबल एंड देन दे गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर दैट। जब ये फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये इसमें कंट्रोल यहाँ से बाहर चला जाता है किसी और ब्लॉक में, किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जो ब्लॉक से बाहर है, तो ये इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इफ़ ए स्टेटमेंट एक्सेसेस अ लोकल वेरिएबल दैट इज़ नॉट इन स्कोप, अगर लोकल वेरिएबल को कोई स्टेटमेंट एक्सेस करती है जो स्कोप में नहीं है तो कंपाइलर जो है सिंटैक्स एरर आपको रिटर्न करता है। अब लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल, द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, ये वो टाइम है ड्यूरिंग विच द वेरिएबल स्टेज इन मेमोरी एंड इज़ देयर फॉर एक्सेसिबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लाइफ टाइम वेरिएबल की क्या है कि जितने अरसे वो वेरिएबल मेमोरी में रहा और जितने अरसे तक उसको एक्सेस किया जा सका एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको लाइफ टाइम वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल की लाइफ टाइम। द वेरिएबल्स दैट आर लोकल टू ए मेथड और फंक्शन, मेथड और फंक्शन एक ही बात है, जो लोकल हैं आर क्रिएटेड द मोमेंट द मेथड इज़ एक्टिवेटेड, या फंक्शन जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये इनको क्रिएट किया जाता है लोकल वेरिएबल को। और जब एंड आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द एक्टिवेशन ऑफ द फंक्शन टर्मिनेट्स मेथड, टर्मिनेट फंक्शन मेथड एक ही बात है कि जब इसको ये ब्लॉक कंट्रोल इस ब्लॉक से निकल जाता है, जब इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो ये लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली मेमोरी से ख़त्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं किसी एग्जाम्पल में, ठीक है, इसको अब क्योंकि ये भी हमारे पास टॉपिक है एक नया,
तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको इसी प्रोग्राम को हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। इधर जो है वेरिएबल हम कम से कम रखते हैं। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू रखवा देते हैं। सिंपल हमने कर दिया। इसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। वैल्यू इज़, यहाँ पे परसेंटेज डी इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू जो है हम प्रिंट कर देते हैं। ये सिंपल है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारे पास। वैल्यू इज़ 10। ठीक है, ये वो इस स्टूडेंट ने कहा था कि अगर इसको हाईलाइट कर दिया करें, तो इसको हम हाईलाइट अगर कर देते हैं। सिंपल एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये जो ए जो है ये एक वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। कहाँ पे बना है? मेन के ब्लॉक में बना है ना। मेन के ब्लॉक में बना, हमने उसमें वैल्यू स्टोर करवाई है, उसको प्रिंट कर दिया, क्योंकि कंट्रोल हमारा जो है इसी ब्लॉक में ही है। ठीक है, इसी ब्लॉक में ही हमारा कंट्रोल है। आगे जब हम फंक्शंस की एग्जांपल करेंगे ना, फिर लोकल वेरिएबल की दोबारा बात कर लेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल थी वो देखें। अब इधर हम यहाँ पे इफ़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इफ़ में हम यही कंडीशन ही ट्रू करवा लेते हैं कि अगर ये इसकी वैल्यू 10 है। अब ये देखें, ये इफ़ का ब्लॉक हमने स्टार्ट कर दिया। इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमने एक और वेरिएबल बी बना दिया, वैल्यू इधर ही रख देते हैं 20। अब इसमें इस वेरिएबल को सपोज अगर प्रिंट करवाते हैं, दोनों को प्रिंट करवा लें। ठीक है, दोनों को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, ए इज़ इक्वल टू डी और उसके बाद बी इज़ इक्वल टू, इसको प्रिंट करवाते हैं दोनों को। दोनों वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं हम। अब ये देखें कि इसमें हम ए और बी दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। बैकस्लैश n कर दें ताकि अगली लाइन पे आंसर चला जाए। इसको चलाते हैं, ये चलाया तो वैल्यू इज़ 10। फिर वो इफ़ के अंदर ए और बी की वैल्यूज़ प्रिंट करवाई गई, तो ये उसने ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 जो है प्रिंट हो गई। ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये अब यही लाइन दोबारा, ये लाइन जो है, इस लाइन को अगर हम दोबारा इस ब्लॉक के बाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अगर। अब मैं दोबारा ये हाईलाइट कर दूँ ताकि जो है ठीक है, ये हमें प्रोग्राम जो है ठीक है, ये वो ज़रा इसमें एरर आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम दोबारा लिख लेते हैं। ए और ये
और ज़रा मैं कम कर दूं ताकि जल्दी हो जाए। परेशान ना हो। ये हमने इसकी वैल्यू हमने प्रिंट की थी, वैल्यू इज़ इसके बाद हमने इफ़ के ब्लॉक के अंदर इफ़, और ये कंडीशन हमने यही ट्रू करवा दी थी कि जी ए की वैल्यू अगर 10 के इक्वल है इसके ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल और बनाया, इसकी वैल्यू हमने 20 स्टोर करवा दी। अब इसको जब प्रिंट करवा रहे हैं हम दोनों को, ठीक है, दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं, और \n वैल्यू इज़ ये पहले वेरिएबल की वैल्यू %d एंड दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने ये a और b को प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया, ये हम प्रिंट करवा रहे थे। जब ये प्रोग्राम चलाया वैल्यू इज़ 10 और फिर ब्लॉक के अंदर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू a और b की प्रिंट कर दी। ठीक हो गया। अब जो है अगर हम ये इफ़ के बाद अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये लाइन इफ़ के बाद अगर हम लिखते हैं और फिर दोबारा, ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हमने ए और फिर अलग अलग कर रहे हैं ताकि एरर बी आएगा, तो उसको हम देखेंगे। ए और बी की वैल्यू हम दोबारा बाद में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देख ये प्रोग्राम, अब ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल ए आपने बनाया, उसको प्रिंट करवाया, तो ये ब्लॉक के अंदर अंदर ही है, प्रिंट हो गया। फिर हमने इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू करवा के अंदर के उसमें एक वेरिएबल बी बनाया। अब ए और बी दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। अब वेरिएबल बी जो है इस ब्लॉक में बना है वो प्रिंट करवा रहे हैं। ए जो है वो मेन में बना है, तो मेन का अभी ब्लॉक ख़त्म तो नहीं ना हुआ, मेन का ब्लॉक तो चल रहा है, तो उसको भी प्रिंट, दोनों प्रिंट हो सकते हैं, वो प्रिंट हो गए। अब जब इफ़ का ब्लॉक ख़त्म हो गया तो टेक्निकली क्या हुआ, ये बी का स्कोप और इसकी लाइफ टाइम तो ख़त्म हो चुकी हुई है। ए को प्रिंट कराएंगे तो इसकी तो अभी मेन का ब्रेसेस जो है ब्लॉक तो चल रहा है, तो उसका तो स्कोप और लाइफ टाइम मौजूद है। लेकिन जब हम बी को प्रिंट करवाएंगे तो इसका तो स्कोप ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये लाइन इसको एरर देना चाहिए। इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे, इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये देखें ये एक एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल बी, और ये एरर किस जगह पे आया, इस लाइन पे आया कि ये वेरिएबल बी जो है इसका तो मुझे पता ही नहीं, आपने ये इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया हो, ये तो बनाया ही नहीं हुआ। तो आप ये देख लें, हालांकि ये देखें इसको जब वो उसके अंदर प्रिंट करते हैं, इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। ए जो है वो तो पहले भी प्रिंट हो रहा है, ब्लॉक के अंदर भी प्रिंट हो रहा है, ब्लॉक के बाहर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उसका तो स्कोप और लाइफ टाइम मेन का ब्लॉक है, तो वो उसको तो एक्सेस किया जा सकता है, उसकी तो अभी लाइफ है। लेकिन बी जो है वो ब्लॉक के अंदर ही मिल रहा है आपको। ये लोकल वेरिएबल बी इफ़ का है और ए जो लोकल वेरिएबल वो मेन के ब्लॉक का है। तो अब जब इसको आप बी को प्रिंट करते हैं ये मेन, ये इफ़ के ब्लॉक के बाहर, तो फिर ये एरर आ जाता है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, तो इसका तो ये स्कोप और लाइफ टाइम ये तो ख़त्म हो चुकी हुई है,
तो इसको तो एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को ज़हन में रख लें कि ये एग्जांपल है ये लोकल वेरिएबल के हवाले से, और जो लोकल वेरिएबल जो है वो उस ब्लॉक में ही उसको बनाया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं। इस बात को ज़हन में रख लें। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। इससे हमें ज़रा, अब हम देखें ना, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ब्लॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो है, अभी हमने देखें ये हम वेरिएबल तो बनाते रहे, और ये कुछ ऐसे ही था जिस तरह हमने फॉर का लूप नहीं था, फॉर के लूप का जो है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि उसको अगर देख लें, अगर आप रिपीट अगर करना चाहते हैं कि ये फॉर का जो हमारे पास जो हमने बात की थी, आपको कहा था ना कि उस तरह आप अगर लिखते हैं, देखें फॉर, वो खैर हमने चलो सी और सी प्लस प्लस की बात की जा रही है, तो उसमें खैर एरर आया था, इसी पे चले रहने देते हैं, इसी से हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है। अब रिवाइज़ क्या करना है, ये हमने ये जो एग्जांपल हमने ली है ये लोकल वेरिएबल के लिए है। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसको ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहा जाता है, जो किसी एक ब्लॉक में फंक्शन में बनाया जाता है। ये मेन का ये ब्लॉक भी है, मेन का फंक्शन भी है। इसमें इस प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। एक वेरिएबल ए बनाया है जो मेन के ब्लॉक में हमने मेन के फंक्शन में बनाया है, तो इसका स्कोप और इसकी लाइफ टाइम वो ये मेन का ब्लॉक और फंक्शन ही है। दूसरा वेरिएबल बी हमने बनाया है, वो इफ़ के ब्लॉक में उसको बनाया गया है। तो अब इसका जो लाइफ टाइम और स्कोप ये इफ़ का ब्लॉक ही है। इसमें इफ़ के ब्लॉक में जहाँ मर्ज़ी आप बी को करते रहें, यूज़ एक्सेस करते रहें, तो वो मौजूद है। लेकिन अब ए को मेन के ब्लॉक में जहाँ मर्ज़ी एक्सेस करें, बी को इफ़ के ब्लॉक में जहाँ मर्ज़ी एक्सेस करें आप कर सकते हैं। ए को हम यहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हैं, अभी ब्लॉक तो चल रहा है ना, ए को हम इधर ही प्रिंट कर रहे हैं, तो एक ब्रेसेस के अंदर एक और ब्रेस है, ब्लॉक में एक और ब्लॉक है, तो मेन का ब्लॉक तो ख़त्म नहीं ना, उसी के अंदर ही एक मज़ीद ब्लॉक है, तो इसको एक्सेस इधर भी किया जा रहा है। बाद में भी कर रहे हैं इफ़ के बाद, तो कोई बात नहीं, मेन का ब्लॉक तो भी रहता है ना, तो इसको हर जगह एक्सेस किया जा रहा है। लेकिन जब आप बी की बात करेंगे तो बी को सिर्फ आप इफ़ के ब्लॉक में ही एक्सेस कर सकते हैं। बी को वेरिएबल में वैल्यू हमने रखवाई और जब प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन इफ़ के ब्लॉक के बाहर जब जाकर जब ये ख़त्म हो गया, ये वेरिएबल मेमोरी में है ही नहीं, इसका स्कोप भी ख़त्म हो गया, इसकी लाइफ टाइम जो है वो भी ख़त्म होगी, लाइफ भी ख़त्म हो गई है, तो जब आप बी को एक्सेस करेंगे इफ़ के बाद तो ये एरर आ जाएगा। तो ये देखें एरर आ रहा है, और वो क्या कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं, ठीक है, वो कह रहा है मुझे इसका पता ही नहीं। जब इसको आप कमेंट्स लगा देते हैं, यानी ये लाइन आपने लिखी ही नहीं हुई है, तो वो चलाते हैं तो वो तो चल रहा है। वेरिएबल ए की वैल्यू 10, ब्लॉक के अंदर ए और बी की दोनों की वैल्यू 10 और 20, तो इफ़ के ब्लॉक के बाद फिर वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो 10 आपको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये जब हम ख़त्म करते हैं तो ये एरर आ जाता है, तो ये एरर आएगा, ये प्रोग्राम ने कंप्लीट कंपाइल ही नहीं होना। तो अनडिफाइंड सिंबल बी, वो ये कह रहा है कि ये कौन सा वेरिएबल है, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल का टॉपिक था, इसकी आप प्रैक्टिस करें तो फिर आगे जाके एक टर्म और फिर हम पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो ये हमारे पास ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये ग्लोबल वेरिएबल की बात हमने करनी है, और फिर फंक्शन को पैरामीटर कैसे दिए जाते हैं, वो रिटर्न कैसे करता है, ये टॉपिक हमारा रह गया। तो इंशाल्लाह ताला एक दो लेक्चर्स के अंदर ये, क्योंकि इसकी वेटेज जितनी ही है इस चैप्टर की, तो हम प्रैक्टिस तो सारे करेंगे। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं तो उसको भी हम देख लेंगे, वो प्रैक्टिस आपकी तरफ से रिक्वायर होगी, तो ये आप करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो उसके बाद फिर आखिरी चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 14 रह जाएगा, तो इसकी आप वर्किंग करते रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ये वर्किंग करेंगे तो फिर ही आपको इस टॉपिक सारे समझ आएंगे। अब दोबारा अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।